प्रकृति सेक्स धारा, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आई एम सॉरी गाइज, ड्यू टू एनी इशू द चैप्टर गेट्स लेट। सो लेट्स कंटिन्यू डॉट आवर स्टोरी। कार में स्वास्तिक और प्रकृति दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर कुछ ही देर में कॉलेज आ जाता है। जब प्रकृति कार से उतर कर जाने लगी तभी स्वास्तिक उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अपना ध्यान रखना। वो मुस्कुराती है और कार का थोड़ा सा दरवाजा खोलती है, फिर दोबारा से पीछे मुड़कर स्वास्तिक के लिप्स पर बेबी किस करके भाग जाती हैं। वहीं स्वास्तिक प्रकृति की इस हरकत पर पहले हैरान था, फिर उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वहीं क्लासरूम में जाकर वह अपने दोस्तों के साथ पीछे बैठ जाती है। कुछ ही देर में ऋचा वहां आती है तो कई बच्चे उसके पास आकर उसे घेर लेते हैं। उनमें से एक बोलती है, रियली वी डोंट नो दैट अक्षत लव्स यू सो मच। सी देखो, कल ही सगाई हुई और आज अक्षत ने ऋचा की सीट उसकी मनपसंद चीजों से भर दी, गुलाब, चॉकलेट वगैरह वगैरह। हाउ मच रोमांटिक ना। तभी एक दूसरी लड़की बीच में बोलती है, और सुबह सुबह एक बहुत खूबसूरत न्यूज़ भी चल रही थी, भूल गए क्या तुम लोग? अक्षत गर्ग और ऋचा मेहता की रंगरलियां, जिस पर सभी अपना मुंह छुपाकर हंसने लगते हैं और ऋचा का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाता है। प्रकृति भी यह सब आराम से देख रही थी। अक्षत क्या करने वाला है यह उसे पहले से पता था, इसलिए उसने अक्षत के क्लासरूम से जाने की तुरंत बाद सारी डेकोरेशन अपनी सीट से हटाकर ऋचा की सीट पर रखवा दी थी। उसी समय अक्षत भी क्लासरूम में इंटर करता है, लेकिन अंदर आते हैं उसकी खुशी गायब हो जाती है। अक्षत अपने मन में ये कैसे हो गया, मैंने तो वह वाला डेस्क डेकोरेट किया था। उसकी नज़रें अभी भी लगातार प्रकृति पर बनी थी, पर प्रकृति एक नज़र भी उसकी ओर नहीं देखती है, जिस कारण अक्षत को अपने दिल में कुछ चुभता हुआ महसूस होता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में टीचर आती है एंड अपनी क्लास लेती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रकृति, नितिन, साहिल व अभिषेक के साथ एक खाली क्लासरूम के सामने से आ रही होती है, तब उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वह अंदर जाती है तो वहां का नज़ारा देख हैरान रह जाती है। वही रघुवंशी कॉर्पोरेशन में स्वास्तिक की स्माइल आज जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि वह बार बार कार वाले सीन को त्रयाक्ष को बताकर उसे चीढ़ा रहा था। स्वास्तिक बोलता है, भाई आई थिंक हमारी अर्धांगिनी मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। त्रयाक्ष कहता है, ये तू मुझे सुबह से 15 बार बता चुका है। तभी उनके कमरे में एक आदमी दाखिल होता है, जिससे दोनों सीरियस हो जाते हैं। वो आदमी जिसका नाम मदन था, वो एक टैग उन्हें देते हुए कहता है, सर वहाँ पर बस यह मिला। फिर उन दोनों के इशारे पर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते के साथ ही दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह एक साथ कहते हैं, नाइस मूव, सो मच स्मार्ट, अगेन अगेन यू इम्प्रेस्ड अस वाइफी। दूसरी ओर कॉलेज में क्लासरूम के अंदर जाकर प्रकृति देखती है कि एक लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें देखते ही वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन नितिन, साहिल और अभिषेक उसे पकड़ लेते हैं और प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाते हैं। वहीं प्रकृति उस लड़की जिसका नाम धरा था उसे अपना स्कार्फ उठा देती है। वहीं धरा प्रकृति को हग कर रोने लगती है। फिर जब वह शांत होती है तब उसे उसके घर छोड़ने चली जाती हैं, क्योंकि वह अभी भी काफ़ी डरी हुई थी। फिर जब प्रकृति अपने घर पहुंचती है तब देखती है कि मिस्टी और सुधा जी के पाँव को दो लड़के झुककर छू रहे थे। तभी सत्यम दौड़कर आता है और प्रकृति से बोलता है, दिदू आप आ गए। जिस पर वह मुस्कुरा देती है। फिर सामने देखती है जहां वह दोनों लड़के सिर्फ प्रकृति को ही देख रहे थे। फिर वह दोनों एक एक करके उसके पास आते हैं, जिनमें से पहला लड़का सुधा जी और अनिरुद्ध जी का बड़ा बेटा रजत चंद्राकर था। वो प्रकृति का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सॉरी डिसअपॉइंटेड बच्चा कि मैं कल नहीं आ पाया, और फिर उसके सर पर हाथ फेर उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वह दूसरा लड़का जो कि प्रकृति का बड़ा भाई रणविजय चंद्राकर था, वो भी उसे हग करता है। रणविजय के आंसू प्रकृति के कंधों पर गिर रहे थे, जिसे वह खुद पोंछती है। फिर कुछ देर बाद वह रणविजय और रजत के बीच सोफे पर बैठ उनसे बातें कर रही थी। बातें करते करते प्रकृति की नज़रें सामने पड़े इनविटेशन कार्ड पर पड़ती है।
जो कि माया और अभिषेक के घर से आया था क्योंकि अभिषेक के छोटे भाई की शादी थी। फिर प्रकृति कुछ कहती उससे पहले ही वो दोनों उसे अपने अपने गिफ्ट देते हैं। रणविजय उसे एक आइलैंड और रजत रेसिडेंशियल हाउस देता है। फिर मिलकर सभी एक साथ डिनर करते हैं और उसके बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। प्रकृति अपने रूम में जाकर सबसे पहले फ्रेश होती है, फिर वॉशरूम से आकर किसी को मैसेज भेजते हुए अपने मन में कहती हैं, ओनली 3 days लेफ्ट देन। उसके बाद उसकी नज़रें 2 अननोन नाम से आए मैसेज पर जाती है जो कि त्रयाक्ष और स्वास्तिक के थे। वो अपने चेहरे पर हाथ रखती है, फिर खिड़की से बाहर चांद को देखने लगती है। एक एक कर उन दोनों के साथ बिताए सारे पल उसके चेहरे की रंगत को निखार रहे थे और उसके चेहरे की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। प्रकृति किस धमाके की बात कर रही है? क्या प्रकृति धरा को पहले से जानती थी? रक्षाबंधन है। अक्षत, स्टॉप इट, यू आर सो मच रफ विथ मी। सॉरी जान अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो, बट आई कांट वेट फॉर आवर मैरिज। जिस दिन से वो खूबसूरत रात तुम्हारे साथ बिताई है तब से तड़प रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, और उसके सीने को दोबारा अपने दांतों से काटने लगता है। कमरे में सिर्फ ऋचा की चीखें सुनाई दे रही थी। वह कुछ देर बाद वह वही बेहोश हो जाती है। अक्षत तुरंत उसके ऊपर से उठता है और अपने कपड़े पहनते हुए उसकी ओर देखकर खुद से बोलता है, आदत डाल लो मिस ऋचा, इसकी अब हर दिन हर रात तुम्हारे साथ यही होगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। वहीं दूसरी ओर प्रकृति के कमरे में वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलती है, पर अगले ही पल यह महसूस करती है कि वो टोपलेस है। फिर वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम के मिरर के सामने खुद के जिस्म को देखती है, जिस पर उसके दोनों पत्तियों के प्यार की मोहरें मौजूद थी। प्रकृति का चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। फिर वह जब रूम में जाती है तो देखती है कि वहां पर एक छोटा सा नोट पड़ा है जिसके ऊपर लिखा है, Our milk was so much tasty wifey. I wish we had it every day and every time. Take care of yourself. चुंबन का चिन्ह दिल। Your hubby. त्रायक्षा स्वास्तिक। वो मुस्कुराती है, फिर नीचे जाती है, लेकिन हॉल का माहौल आज बिल्कुल बदला हुआ था। पूरा मेंशन फूलों से सजा हुआ होता है, हर जगह खूबसूरत महक फैली हुई होती है। इन सबसे प्रकृति के फेस पर अपने आप स्माइल आ जाती हैं। फिर मिस्टी जी की नज़र जब प्रकृति पर पती है तब वो उसके पास आकर बोलती है, बेटा आइए, हम सभी आपका ही इंतजार कर रहे थे। माँ इतनी सारी तैयारियां क्यों, आज कुछ है क्या? प्रकृति पूछती है, जिस पर सुधा जी उसके गालों को खींचते हुए कहती हैं, हाँ जान आज रक्षाबंधन है। जिस पर प्रकृति अपना सिर झुकाते हुए कहती है, सॉरी माँ, जिस पर ओमकार उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और हग करते हुए कहता है, इसके आगे और कुछ नहीं कहना और आपको कभी भी किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तभी सत्यम प्रकृति को उससे दूर करके बोलता है, दी आप मेरे साथ चलो। वो उसका हाथ पकड़कर सोफे पर उसके साथ बैठता है और अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, राखी बांधिए। तभी पीछे से रजत, ओमकार और रणविजय एक साथ कहते हैं, नहीं, क्यों, हम बड़े हैं, पहले हम बंधवाएंगे। वो चारों के चारों आपस में पहले मैं की बहस करने लगते हैं, लेकिन मौका देखते ही क्षितिज प्रकृति से सबसे पहले राखी बंधवा लेता है। राखी बांधने के बाद प्रकृति क्षितिज के गले लग जाती हैं। वह उसके आंखों के आंसू क्षितिज की शर्ट को गिला कर रहे थे। प्रकृति अपने मन में कहती है, देदा और बड्डी ने कभी मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी, पर एक अजीब सी बेचैनी हर पल रहती थी, जैसे किसी चीज़ की कमी हो। लेकिन जब से आप सब मेरी लाइफ में आए हैं तब से सब कुछ बदल गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे आप जैसी फैमिली दी, त्रयाक्ष और स्वास्तिक जैसे लाइफ पार्टनर दिए। वहीं जब क्षितिज प्रकृति के आंसू महसूस करता है तो उसके फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, क्या हुआ? रिलैक्स प्रिंसेस। प्रकृति मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिला देती है। उसके बाद प्रकृति एक एक करके अपने सारे भाइयों को राखी बांधती है और वह सब भी उसे अलग अलग गिफ्ट देते हैं। उसके बाद वह सभी शॉपिंग पर निकल जाते हैं। मॉल में पहुंचकर प्रकृति अपने भाइयों के कपड़े सिलेक्ट करती है और वह पांचों मिलकर प्रकृति के लिए ड्रेस पसंद करने लगते हैं। कोई चीज़ किसी को पसंद आती तो किसी को ना आती, इस चक्कर में प्रकृति ने लगभग 15 ड्रेसेस ले ली थी।
लास्ट में प्रकृति कहती है आप सभी एक काम करिए, मेरे लिए एक एक चीज पसंद करिए। सत्यम आप ब्रेसलेट, क्षितिज भाई आप हील्स। इसी तरह वो हर किसी को कुछ ना कुछ काम दे देती है। वहीं प्रकृति अपने लिए एक खूबसूरत सी ऑरेंज कलर की नेट की साड़ी सिलेक्ट करती है। तभी प्रकृति को एक कॉल आता है जो कि इशिका का होता है। इशिका कहती है भाभी मुझे नहीं पता पर आप घर आ रहे हो। भाभी आई नो कि यह आपकी पहली राखी है अपने भाइयों के साथ, पर प्लीज आप आ जाओ ना यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे के लिए जब तक मैं त्रयाक्ष और स्वास्तिक भाई को राखी बांध रही हूँ। जिस पर प्रकृति जाती है मुझे तो बोलने का मौका दो, एक्सप्रेस ट्रेन ओके आई एम कमिंग। वहीं तब तक उन पांचों ने मिलकर प्रकृति के लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस सेलेक्ट कर ली थी। प्रकृति को भी वह बहुत अच्छी लगती हैं। उस ड्रेस को ट्राई करने के बाद प्रकृति रणविजय से परमिशन लेकर रघुवंशी पैलेस के लिए निकल जाती है कि उसे अपनी एक पुरानी दोस्त के घर जाना है। फिर जैसे ही वह रघुवंशी पैलेस में पहुंचती है इशिका उसे बेहद प्यार से अंदर लाती है। प्रकृति सभी से मिलती है, बातें करती है। उसके बाद इशिका अपने भाइयों को राखी बांधती है। वह एक राखी प्रकृति को भी बांधते हुए कहती हैं भाभी अब आपको भी मेरी रक्षा करनी है। वैसे भी इन दोनों लंगूरों से अपनी सभी बातें मनवाने का एक यही रास्ता है। उसकी इस बात पर पहले सब उसे घूरते हैं फिर हंसने लगते हैं। उसके बाद प्रकृति सभी को उनके गिफ्ट देती है जो कि वो लेकर आई थी। सभी को अपने गिफ्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं। त्रयाक्ष और स्वास्तिक दोनों उसके साथ कुछ टाइम अकेले में बिताना चाहते थे, लेकिन अपने पतियों के अरमानों पर पानी फेरते हुए प्रकृति जाने की इजाज़त लेती है, जिससे त्रयाक्ष और स्वास्तिक का मुंह उतर जाता है। पर वह दोनों को हग करके उन दोनों के माथे पर किस करती है। वह दोनों ने भी उसे जेटली होल्ड कर लेते हैं। फिर उसे उसके घर छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं गर्ग मैंशन में शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। मेहमान आ गए थे। हाल सजा हुआ था। आज शाम हल्दी थी, लेकिन ऋचा की हालत इतनी खराब थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी। क्या होगा आगे हल्दी के फंक्शन में? क्या करेगा अक्षत आगे? क्या वाकई वह प्रकृति से मूव ऑन कर चुका है या कुछ और? पार्टी पार्ट 1। द सीनरी होटल। मिस्टर एंड मिसेस सोहेल वेलकम यू विद ऑल द लव एंड केयर। होटल पूरी तरह से मेहमानों ने भर चुका था। हर जगह चकाचौंध थी। वहीं वहां पर मौजूद सभी लोगों को इंतजार था तो रघुवंशी और चंद्राकर फैमिली का आखिरकार दोनों एशिया की टॉप बिजनेस फैमिलीज थी। सभी चाहते थे कि किसी भी तरह उनके नाम के साथ उन लोगों का नाम जुड़ जाए। सभी अपने अपने बच्चों को सजा के लेकर आए थे कि शायद वो दोनों फैमिली के बच्चों में से किसी को पसंद आ जाए। वहीं पार्टी में आने के बाद ही उन्हें एक और स्पेशल गेस्ट का नाम पता चला था। सभी बिजनेसमैन अपने बेटों को समझा रहे थे कि वेल बिहेव करें, क्योंकि उस स्पेशल गेस्ट की सिर्फ एक ही बेटी है और अगर उनकी उससे शादी हो गई तो वो राज करेंगे राज। बात करें सोहेल फैमिली की तो तीनों फैमिलीज बेस्ट फ्रेंड थी। सौगंध जी, महेश जी और विक्रांत जी तीनों बचपन के दोस्त थे, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। आज विक्रांत जी के बेटे राहुल के बेटे यानी कि उनके पोते का पहला बर्थडे था, जिसके लिए उन्होंने ये सारी पार्टी अरेंज की थी। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। मीडिया भी अपनी टीआरपी के लिए हर मोमेंट को कैच कर रही थी। कुछ ही देर में एक एक करके 6 से 7 लग्जरी कारें आकर रुकती है। रघुवंशी और चंद्राकर फैमिली पहुंच चुकी थी। पहली कार में से अनिकेत और पायल जी बाहर आते हैं। दूसरी से महिमा और केशव जी, त्रयाक्ष और स्वास्तिक के दादा दादी। इसी तरह एक एक करके मिस्टी, सौगंध, सुधा, अनिरुद्ध, रिद्धिमा और महेश जी अपनी अपनी कारों से बाहर आते हैं। सभी काफी ज्यादा वेल मेंटेन और क्लासी लग रहे थे। उनके पीछे सत्यम, क्षितिज और ओमकार एंटर करते हैं, जिनसे कई लड़कियों का ध्यान उन लोगों पर चला जाता है। सभी लड़कियों को अभी भी इंतजार था तो त्रयाक्ष, स्वास्तिक, रणविजय और रजत का। वही लड़कों को इशिका और उस स्पेशल गेस्ट की बेटी के साथ चंद्राकर फैमिली की इकलौती बेटी का, जो कि कुछ समय पहले ही लौटी है। वहीं दूसरी ओर ऋचा के कमरे में हल्दी के बाद से ऋचि की हालत और खराब हो गई थी, क्योंकि अक्षत ने अपनी हल्दी के बाद ऋचा की हल्दी में केमिकल मिला दिया था, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी में रेशेश हो गए थे और सुबह का दर्द तो था ही। अगेन शिफ्ट टू पार्टी जश्न।
एक वीआईपी लग्जरी कार गेट के सामने आकर रुकी जिसमें से त्रयाक्ष, स्वास्तिक और इशिका निकलते हैं। सारी मीडिया उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। वो उनमें से एक रिपोर्ट पूछता है कि सर आप शादी कब करने वाले हैं, पर दोनों बिना कोई जवाब दिए इशिका के साथ अंदर चले जाते हैं। उनके आते ही माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो गया होता है। सभी लड़कियां उन्हें ताड़ने लगती है, लेकिन उन दोनों की नज़रें सिर्फ प्रकृति को ढूंढ रही होती है। इशिका आकर उनके कान में कहती हैं, भाई अभी भाभी नहीं आई है, मैंने मम्मा से पूछा तो उन्होंने बताया, जिस पर स्वास्तिक कहता है कब तक आएगी वाइफी। और फिर तभी एक लड़की दो लड़कों के साथ एंटर करती है जो कि कोई और नहीं प्रकृति, रणविजय और रजत थे। प्रकृति के दोनों पत्तियों की नजरें तो उस पर ही ठहर गई थी, और ठहरे भी क्यों ना, प्रकृति आज लगी स्वर्ग से उतरी अप्सरा रही थी। उसने आज ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर मिड थाई स्लिट ड्रेस पहनी थी, उस पर स्मोकी आई मेकअप, मैशी बन, चेरी रेड लिपस्टिक और सबसे खूबसूरत उसका मंगलसूत्र, जो कि यह बता रहा था कि वो सिर्फ उन दोनों की है। उन दोनों को ऐसे देखकर इशिका उनके कंधे को हिलाते हुए कहती हैं, भाई कंट्रोल, आज ही सारी नज़र लगा देंगे क्या भाभी को। माना वह बहुत खूबसूरत लग रही है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप दोनों उन्हें इस तरह से घूरे। उसकी इस बात से दोनों होश में आते हैं, और जब उनकी नज़रें लोगों पर जाती है तो उन्हें बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि पार्टी में आया हर कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को देख रहा था। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि यह लड़की है कौन। वहीं उसी पार्टी में अक्षत भी था। प्रकृति की नज़रें जब उस पर पड़ी तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, पर अक्षत अभी भी मुस्कुराते हुए प्रकृति को ही देखे जा रहा था। प्रकृति अपनी फैमिली के पास जाती है, जहां पर उसके पापा उसे रघुवंशी और सोहेल फैमिली से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वैसे तो प्रकृति रघुवंशी फैमिली को ऑलरेडी जानती थी, फिर भी वो नाइसली सभी से मिलती है जैसे पहली बार मिल रही हो। वैसे प्रकृति त्रयाक्ष व स्वास्तिक के दादा दादी से पहली बार मिली थी। केशव जी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा सुहागिन रहो, और महिमा जी उसे दुधो नहाओ पुतो फलों का आशीर्वाद देकर उसे अपने गले लगाकर कुछ कहती हैं, जिससे प्रकृति का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। कुछ देर तक प्रकृति उन लोगों से बातचीत करती है। उसके बाद डांस की अनाउंसमेंट होती है। इससे पहले कि रणविजय प्रकृति को डांस के लिए पूछता, त्रयाक्ष प्रकृति का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। सॉन्ग प्ले होता है, ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिला है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। प्रकृति और त्रयाक्ष डांस करना स्टार्ट करते हैं। त्रयाक्ष के हाथ प्रकृति की कमर को थामे हुए थे और प्रकृति के हाथ त्रयाक्ष के कंधों पर था। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा। फिर बीच में स्वास्तिक प्रकृति को अपनी ओर स्वाइप कर लेता है डांस के लिए, और त्रयाक्ष डांस फ्लो से नीचे चला जाता है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। टू बी कंटिन्यूड। कौन है वह स्पेशल गेस्ट? महिमा जी ने प्रकृति को क्या कहा? मिलते हैं अगले भाग में गाइस, बाय, टेक केयर।